टीन शेड, पंडाल और दूर दूर से चल कर के आए। कार्यकर्ताओं ने परवाह नहीं की और यहाँ पर लगातार 2 दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्होंने जानकारी दी। लोक जागरण कार्यक्रम, लोक जागरण सम्मेलन इसलिए ज़रूरी है कि हमारा ग्रास रूट कार्यकर्ता ये जाने कि जनता के सामने क्या चुनौतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लगातार झूठ बोल करके, गुमराह करके और समय समय पे गलत प्रोपेगेंडा करके वोट हथियाने का काम कर रहे हैं। जो वादे उन्होंने किए वो आज पूरे नहीं हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया, ज़मीन पर क्या है? इतने एमओयू किए, एमओयू ज़मीन पर कितने हैं? आपने कहा बेरोजगारी दर ये है, कितने नौजवानों को नौकरी दी आपने? चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। आप सपने तो दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरकार आप कर क्या रहे हैं जनता के लिए? सांड से मर रहे हैं लोग, फेक इनकाउंटर से लोगों की जान ले रहे हो आप, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल रही, पुलिस कस्टडी में लोग मर रहे हैं, कचहरी में हत्या हो रही है, जेल में हत्या हो रही है, प्रेस के लोगों के बीच में कोई हत्यारा करके हत्या कर दे रहा है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश को इस तरीके से कानून व्यवस्था को खत्म होते किसी ने नहीं देखा। सोचो, अखबार, टीवी, प्रतिष्ठित चैनल चोर पुलिस कहें यूपी की पुलिस को, यूपी की पुलिस को चोर पुलिस कहें और समाजवादी पार्टी के नेताओं पे आप झूठे मुकदमे लगाएं। ये कहां की राजनीति है? इसलिए जनता इस बार इनका सफाया करेगी। इनका अहंकार समाजवादी पार्टी के यूथ तोड़ेंगे। नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मान्यता ये है, ये पौराणिक धरती है, नैमिषारण्य बड़ी पवित्र स्थान है। यहाँ कहा जाता है कि असुरों का खात्मा हो गया था और यहाँ असुर भी किसी तरह का कोई भी अटैक नहीं कर सकते। नए जमाने के हिसाब से कहें अंग्रेजी में अटैक, तो जिसका सुर खराब वो असुर, इसमें गलत क्या बात है? नहीं नहीं, हमें कोई संकोच नहीं है। जो अपने आप को माने वो बोले। हमने तो नहीं कहा किसी दल के बारे में। वो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल भी कुछ कर रही है ट्वीट, वो भी पढ़ लो। किसकी? ये तो छोटी बधाई है, और भी बधाइयां मिलनी चाहिए थी। आपने बोला साफ हिंदुत्व अब हार्ड बनने की जरूरत है, क्या ये संदेश क्या है? ये किस तरह से? मैंने उदाहरण दिया कि किन्नर समाज की आपने टिकट का उनका रिजल्ट बदल दिया। किन्नर समाज ने लाठी उठाई, आंदोलन किया, पुलिस को घेरा, अधिकारियों को घेरा, उसका रिजल्ट बदल गया। तो इसलिए जरूरी है कि आपको राजनीति में हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा। कौन से होगी? नहीं, देखिए, ये हालांकि सवाल आप ठीक पूछ रहे हैं, हो सकता है उसका भाव थोड़ा गलत हो। आपको दूसरी तरीके से कहना चाहिए कि किस स्वार्थ में ये लोग छोड़ के चले जाते हैं। आज सवाल इस बात का है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि सामाजिक न्याय पे देश के बड़े बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री उस पे सबको एक करना चाहते हैं। क्या बिहार में नई जाति जनगणना की बात उठी? दक्षिण भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं या जितने भी लोग हैं सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हो सकता है इसकी वजह से वो दल हमसे दूर जा रहे हों। और फिर बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है ना। बीजेपी किस पे क्या दबाव बना दे, किसको क्या लालच दे दे, किसको एसी की गाड़ी में बैठा करके वोट डालने ले आए, किसको पीछे से मदद कर दें, ये हम आप थोड़ी नहीं जानते हैं। अगर आप जानते भी होगे तो शायद नहीं बता पाओगे। देखिए, अरे ये कोई बहुत बड़ी राजनीति नहीं है जिनके बारे में आप कहते हो। अब भाई प्रधानमंत्री बधाई दें शादी पर,
तो अच्छी बात है ना, तो इससे कम से कम पता तो लग रहा है कौन कहाँ है। नहीं, कार वाहक अगर डीजीपी रहेंगे तो इसी तरह 50 किलो चांदी लूटी जाएगी और पुलिस के घर में निकलेगी। और सरकार को इस बात की शर्मिंदगी होनी चाहिए कि जब एक विभाग की जानकारी हुई कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा करप्ट विभाग है, इस सरकार खुद आकलन कर रही थी, तो पुलिस सबसे ज्यादा निकली करप्ट। तो ये दुख की बात है। आप पता करिए, कि किस तरह एक दुकानदार से क्या वसूली करना चाहते थे, क्या दबाव बनाया हुआ था। हर बार बीजेपी ने हमला किया कि समाजवादी पार्टी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। देखिए, ये मैं आपसे कह रहा हूं, मैं पत्रकार साथियों, आप बहुत जानकार हैं, समझदार हैं। जो लोग खुद हैं वो खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। वो क्या थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनके बारे में अखबार क्या लिख रहा था। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि समाजवादी पार्टी को इस तरीके से कहा जाए और खुद गुंडे बदमाश अपराधी हैं। आप चार्जशीटेड नहीं है कोई हमारा, आप बताइए हम पे कितने मुकदमे हैं, आप बताइए मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पर चंदा वसूलने की सुनने में आ रहा है कि कोई उन्होंने फर्जी पर्ची बनवाई थी चंदा के लिए, उसका केस है उनके ऊपर। और जरा जाइए कौशाम्बी इलाहाबाद में पता करिए क्या कारोबार था उनका। तो सवाल वो नहीं है, सरकार आंख बंद करके रखना चाहती है और कुछ लोगों से जानबूझ करके स्ट्रेटजी के तहत कि अगर ही मैं बोलूंगा तो ये बोलेंगे, इसलिए हम भी अपने 5 पिछड़े प्रवक्ता रखेंगे उनके पिछड़ों के जवाब देने के लिए। अगड़ों के अगला जवाब देगा, हम सबका जवाब देंगे। 2024 की जो रणनीति है, पहले मुलाकात हुई केजरीवाल से, क्या देखिए, मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से हमारे सभी दल के बड़े नेता बैठेंगे और सभी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और इसलिए भी हटाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को धोखा दिया है। अखिलेश जी, आपने रेसलर्स का मुद्दा उठाया था, आपने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बदनामी हो रही देश की, क्या कहेंगे रेसलर्स के मुद्दे पे? कल बृजभूषण एक रैली भी कर रहे हैं गोंडा में। भारतीय जनता पार्टी को अपना नारा याद रखना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बीजेपी को दोबारा इस नारे के बारे में सोचना चाहिए और जब पहलवान बेटी न्याय मांग रही हैं तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है उन्हें न्याय दिलाने की। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी कई मौकों पर हम लोगों से मिले हैं और अब उन्होंने ही बुलाई है मीटिंग, और देश के सभी मुख्यमंत्री कभी कभी आपस में एक दूसरे से मिले हैं और अलग अलग चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि सभी दल एक बार को फिर चर्चा करेंगे, फिर अकेले अकेले मिलते रहेंगे। नहीं, एक साथ भी आएंगे या कोई रणनीति ऐसी भी होगी कि कैसे मुकाबला करें बीजेपी का, तो वो रणनीति क्या होगी कि क्योंकि चुनाव शुरू हो रहा है और हो गया है शुरू, इसलिए रणनीति आज ही बनानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ 23 के बाद या लगातार इस तरह की बैठकों के बाद कोई ना कोई रणनीति तय हो जाएगी। क्योंकि अगर इधर इतने दल हैं तो बीजेपी क्यों भूल जा रही। हमारे पत्रकार साथी ने सही सवाल पूछा, सोचो गठबंधन के लिए शादी की मुबारकबाद हो रही है, जोड़ा कहीं बन रहा है, जोड़ा कहीं बनाना चाहते हैं। कार्यकर्ता आ रहे हैं, कार्यकर्ता जान रहे हैं, कम से कम जो हमारे लीडर्स हैं, मान लीजिए राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, उन्होंने बात रखी, लालजी वर्मा जी कई बार के मिनिस्टर, कई अनुभव उनके पास, उन्होंने बात रखी, इंद्रजीत सरोज जी ने, राम अचल राजभर जी ने, बीपी पांडे वाइस चांसलर रहे हैं, उदय प्रताप जी राज्यसभा लोकसभा अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने भी बात रखी, हम लोग भी अपनी बात कह के जा रहे हैं। तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उन बातों को लिखता है, आकलन करता है और उसके बाद वो हमारी यही कोशिश होगी कि वो कार्यकर्ता गांव और गरीब को समझाएं। नहीं, हमारे समाजवादियों ने हमेशा
शिविर किए हैं। और कोरोना से पहले 2022 से पहले हमारे साथियों को याद होगा कि जब कोरोना की प्रोटोकॉल नहीं आया था तो हमारे सम्मेलन चल रहे थे। क्योंकि प्रोटोकॉल आ गया उसकी वजह से हमारे सम्मेलन रुक गए, तो हम रथ यात्रा करने लगे। रथ यात्रा में भी प्रोटोकॉल आ गया तो रथ यात्रा भी रोकनी पड़ी। तो ये इसीलिए हम लोग जब तक जनता में नहीं जाएंगे और उनको हम समझाएंगे नहीं कि चुनौतियां क्या हैं, तब तक बीजेपी से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सर, मुकाबले के लिए सबसे बड़े मुद्दे आपको अभी क्या देख रहे हैं? देखो, अभी तो मैंने केवल एक होर्डिंग के बारे में बताया। लखनऊ में हमारे पत्रकार साथी लखनऊ से भी हैं, रोजगार को लेकर के डबल इंजन सरकार ने कहा, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट ही नहीं पता। जिस मुख्यमंत्री को अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट ना पता हो, उससे क्या उम्मीद करोगे नौकरी रोजगार की? और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट की होंगी और इन्वेस्टर्स को ढूंढने के लिए अब अधिकारी घूम रहे हो, क्या उम्मीद करोगे कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आएगी? और फिर G20 का सपना दिखा रहे हो, आपके सड़कों पे सांड मार रहे हैं। आप G20 वालों को बताओगे कि उत्तर प्रदेश में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है सांडों से? क्या G20 या इन्वेस्टर मीट या उस तरह के लोग आएंगे? आप कचहरी में हत्या हो जाए, खुलेआम प्रेस में बैठ करके हत्या हो जाए, गवाह की हत्या हो जाए, जिस पे आरोप था उसकी हत्या हो जाए, फेक इनकाउंटर कर दें किसी के बेटे का, ये कहाँ का है कानून? क्या आप नहीं महसूस करते हो कि फेक इनकाउंटर हो रहे हैं? आप जानते हैं, लेकिन हिम्मत जुटानी पड़ती है बोलने के लिए। कई जिनके फेक इनकाउंटर हुए हैं उन्होंने दरखास्तें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को दी हैं, कोर्ट में दी हैं, कोर्ट में न्याय के लिए मांग की है। तो उन पैरवियों को आगे बढ़ाएगी समाजवादी सरकार। क्या चीज? अरे भाई, हमारी लड़ाई सांड वालों से है, तुम कहाँ घूम रहे हो यार? अरे भाई, सांड वालों से लड़ाई है, जिन्होंने सांड खुले छोड़े हैं सड़कों पर। हमारी लड़ाई उनसे है जिन्हें अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में नहीं पता। हमें उनसे लड़ाई है जिन्होंने हर सूट टाई वाले से MOU करा लिया। और अगर आप टाई पहने गए होते, सूट पहन के, तो आपसे भी MOU करा लेते। 80 के 80। मीडिया को ज्यादा टारगेट करने लगे? नहीं, मीडिया को टारगेट नहीं किया, हमारे मीडिया मित्रों को टारगेट किया। इसी तरह चलेगा, इसी तरह मौसम भी बदलेगा, कार्यक्रम भी तेजी से चलेंगे। नहीं, आज 48 है, कल बारिश हो जाएगी, कल बारिश होगी, परसों होगी बारिश, तब ठंडा हो जाएगा। कमी नहीं है, हमें अपने कार्यकर्ताओं को और अलर्ट करना है। हम जितना अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर लेंगे उतना भी जीत जाएंगे। वोट हमारे पास है, पार्टी के पास वोट है, वोट मिल ही रहा है। हार कितने से रहे? 1000 वोट से। स्ट्रेटजी क्या है कि बसपा से इसको टिकट दिला दो, MIM से इसको टिकट दिला दो, ये स्ट्रेटजी है। और अगर आप हमारे पत्रकार साथी हैं, आप केवल 2 ही पार्टियों की एनालिसिस कर लो कि इन्होंने हमारे प्रत्याशियों को हराने के लिए टिकट दी थी कि नहीं दी थी, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। नहीं, कोई दल नहीं, जो बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं वो हमारे साथी हैं। जो बीजेपी को हराएंगे वो हमारे सब साथी हैं, कोई भी हो। नहीं, बीजेपी को जो हराएगा वो हमारा साथी है। अब कौन साथी है कौन नहीं हमें नहीं पता। अब कोई भी कहानी बना दोगे, जैसे भाई हमने तो कहानी कोई राक्षस वो आप भी बना दे रहे हो। टीवी चैनल वाले पूछा कि आपने कोई राक्षस कहा? अरे भाई, हमने किसी को नहीं कहा। अरे भाई, अपनी बात नहीं, असुनी और भी बातें कही थी हमारे पर। कहाँ गया पत्रकार साथी? एक था। अरे भाई, मैंने तो किसी को नहीं कुछ कहा यार, हम क्यों कहेंगे यार? अरे यार, तुम्हें पता ही नहीं है, बीजेपी वालों को भी नहीं पता। आप ऐसा करो ना, मेरी मत मानो, मैं जब चला जाऊं तो सीतापुर के पत्रकारों से पूछ लेना, इनकी भी मत मानना, किसी पंडित जी से अलग से पूछ लेना। और आपको मैं जानकारी दे दूं, शायद नहीं होगी आपको जानकारी। नाथ संप्रदाय के कर्नाटक के बहुत बड़े स्वामी हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की, हमने इंजीनियरिंग की, यही रिश्ता है हमारा उनका। नाथ संप्रदाय समझ गए होंगे?
उनका कितना सहयोग हमने किया। यहाँ पे उन्हें संस्था बनाई और नेमिसारण पहली बार नहीं आए हमने तो अपने एक्सप्रेस वे पर नेमिसारण का लिखा है कि नेमिसारण इतने किलोमीटर में है, तो इस सरकार को कम से कम नेमिसारण तक 4 लेन सड़क बना देनी चाहिए थी। तो सवाल इस तरह भी हो सकता था कि नेमिसारण का नाम हमने लिखा दिया, हमारी सरकार नहीं बनी। इस बीजेपी को एक्सप्रेस वे से नेमिसारण के लिए 4 लेन बनानी चाहिए थी। अगर नहीं बना रहे हैं तो हम यहाँ के श्रद्धालुओं को, साधु संतों को और पंडे और सबों को कह के जा रहे हैं सीतापुर जिले को कि एक्सप्रेस वे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जहां हमने होर्डिंग लगाई थी वहीं से सीधा नेमिसारण सीतापुर जोड़ देंगे। सर मंदिरों में भी टिकट छोड़ने लगे, इसका क्या असर हैं? आपके गठबंधन में मायावती यही रहेगी, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, वोट आपके सामने, बूथ आपके सामने है, इसलिए हम अपना समीकरण बनाएंगे और जो हमारे साथ पहले से हैं दल उन्हीं को साथ लेकर चलें।